जय गुरुदेव नाम का उद्घोष सुन रहे थे। ये मंच पे जो तस्वीर रखी हुई है, विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। थोड़ा तेज करो भैया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया इस कलयुग में। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु के सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000 नाम विष्णु भगवान का रखा गया। तो एक दिन में तो रखा नहीं गया, समय समय पर जब महात्मा आए अपने अपने तरीके से उन्होंने नाम को रखा हमारे आपके बीच में, और उसी नाम को लोगों ने जाप किया जिससे लोगों का काम हुआ। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा कि आयु बहुत कम हो गई। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की स्टैंडर्ड आयु हो गई। शरीर की ताकत द्वापर और त्रेता जैसी नहीं रही। साधना द्वापर त्रेता जैसी नहीं कर सकते हैं। इन जीवात्माओं का होगा क्या, जो जन्म जन्मांतर से मृत्यु लोक में फंसी हुई है? ये जीवात्माएं कैसे पार जाएंगी? साधना कर नहीं सकती, तो उन्होंने सरल सब योग साधना का मार्ग बताया। और यही दोनों आंखों के मध्य में जिसके पीछे आपकी जीवात्मा बैठाई गई है, इसी को छठा चक्र बताया। यहीं पर पुरुष चंदन लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर भी 5 स्थान है, और ये 11 मंजिल का मकान है, और ये है छठा चक्र। तो उन्होंने नीचे की जो साधनाएं हैं, जो आप आरती कीर्तन करते हैं मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, वो सब बंद करा दिया और इसके ऊपर की साधना शुरू करा करके साहब नाम को जगाया। साहब से सब होत हैं, बंदे से कछुनाएं, और राई से पर्वत करें, पर्वत राई मान। उनके शिष्य हुए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम को जगाया। जब जब संत आते हैं अपने तरीके से नाम को जगाते हैं। इसी आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा। लोगों का काम राधा स्वामी नाम से साधना करने से होने लगा। उसी कड़ी में जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, जब ये आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। इस कलयुग में समय का सतगुरु होना चाहिए और समय का जगाया हुआ नाम होना चाहिए। और समय का नाम इस समय जय गुरुदेव नाम है। ये मालिक का, उस खुदा का, उस गाड का नाम है। सभी जो प्रेमी बैठे हैं या जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सब लोग एक बार मालिक का नाम श्रद्धा से लेंगे, प्रेम से लेंगे, शांति बनाए रखेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। सब लोग एक बार मालिक का नाम बोलेंगे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बड़ी सरल है, सभी भाई बहन प्रार्थना को दोहराएंगे, उसका अंदर से मनन भी करेंगे। प्रार्थना का बड़ा महत्व है, तो सब लोग इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो खुद का लाभ होगा, उसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपके लाभ की बात है। तो सब लोग प्रार्थना को दोहराएंगे। इस प्रार्थना में यही दर्शाया गया है कि आप संसार के कोई भी काम करेंगे, उससे जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकता। परमात्मा से मिलना है तो सतगुरु की जरूरत होती है। सतगुरु वो होता है जो सत्यलोक पर आता जाता है, रोज हाजिरी लगाता है, मनुष्य शरीर में धारण करके वही परमात्मा आपके साथ में रहता है। तब उस कर्म, उसके कहने के मुताबिक, उसके आदेश के मुताबिक जब काम करेंगे तब आपकी जीवात्मा काम होगा। इस प्रार्थना में यही बताया गया है, जिसके बोल हैं, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। एक बार मालिक का नाम लीजिएगा, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, गंगा न ओ गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, गंगा न ओ चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, ओ मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में
ओ चाहे लगा लो धुन तान, सतगुरु के बिना चाहे लगा लो। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, गीता पर गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, गीता पर चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना चाहे पढ़ो वेद। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा ओ जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा तो चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना चाहे फड़ा लो। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संत और मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। देखें हमारे इस भारतवर्ष में बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, कहीं कथा भागवत गीता राम कथा शिव कथा तरह तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। सब जगह बताते हैं कि गुरु होना चाहिए। तो प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। पंडित जी ने नामकरण किया तो गुरु पंडित जी, बच्चा स्कूल में जाता है तो गुरु अध्यापक, कोई काम सीखता है जो सिखाता है उसका वो गुरु होता है, तो वहां भी गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन जीवात्मा से परमात्मा को मिलाने वाला सतगुरु, सतगुरु की बात की जाती है। ऐसे सत्संग चल रहा था, बताया कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का एक चिन्ह बनाया, एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको 95% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रेमियों के पैसे से मंदिर का निर्माण हुआ। कोई पूंजीपति ये नहीं कह सकता है कि हम 10-5 लाख रुपए उसमें लगा दिए हैं, ऐसा कोई किसी का लिया भी नहीं गया है। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है,
इसमें हमारे गुरु महाराज बैठे हैं और आप अपनी बुराई को जा करके वहां संकल्प चढ़ा दो तो आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। अब हम लालची तो है ही हैं, हमें ऐसी आशा रहती है कि हमें कुछ मिल जाए, संसार की चीज मिल जाए, धन मिल जाए, बच्चे मिल जाए, तरह तरह की चीजें इच्छाएं रहती हैं। तो मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचे तो दर्शन किया मंदिर में जाकर के, बड़ा भव्य मंदिर। हिंदू गया तो हिंदू, मुसलमान गया तो मुसलमान, सिख गया तो सिख, ईसाई गया तो ईसाई, वो सब धर्मों का वो मंदिर, उसमें किसी की अलग अलग से बनावट नहीं, सर्वधर्म। आश्रम में चले गए जहां गुरु महाराज रहते थे, कुटिया में दर्शन किया, गौशाला का दर्शन किया। गौएं हमारे यहाँ गौशाला और नंदीशाला 5000 गाय और बैल, जगह जगह गौशाला होती है हमारे यहाँ। इसके बारे में आपको बताऊंगा सत्संग। पता लगा सत्संग होने जा रहा है, बोले चलो दिल्ली से चल करके आए हैं तो सत्संग भी सुन लेते हैं। तो सत्संग सुना। सत्संग पूज्य महाराज जी का सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद नामदान की प्रक्रिया आ गई। नामदान। अब नामदान में मामला थोड़ा सा हुआ कि नामदान क्या है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नामदान का लिखा है कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। वह नाम, जिस नाम का जाप करके लोग ये भवसागर रूपी, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं, जीवन मरण से पार हो जाते हैं, वह नाम। तो हमारी तो आदत फ्री की पड़ गई है, फ्री में मिले तो जहर भी 2 चम्मच पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्री का बोले अब चलो भाई सत्संग सुन लिया तो नामदान भी ले लेते हैं। तो नामदान ले लिया। जब नामदान मिला और ऊपर का वर्णन मंडलों का सुना, जो कभी सुनाया ही नहीं गया, गीता में, रामायण में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में है ही नहीं। ये तो संतों ने साधना करके उसको प्राप्त किया, तब अपनी किताबों में लिखा। बोले अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखो चिंता तो करनी ही पड़ती है, बिना चिंता के तो कुछ होता है। चिंता करोगे, चिंतन, चिंतन की चिंता करो, चिंतन, चिंता करो चिंतन की। जब चिंतन करेंगे तो आपकी जीवात्मा काम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती। जिस तरह से हमारी भाई बहनें आजकल तो सब लोग मार्केट बाजार करते हैं, सर सामान लाते हैं, सब्जी लाते हैं, घर में उसकी सफाई करते हैं, धोते हैं, काटते हैं, छौंका लगाते हैं, सब्जी बन गई, दाल बन गई, चावल बन गया, चटनी अचार भी बन जाता। आजकल धनिया सस्ती है, खूब चटनी बनती है, घर घर में चटनी बनाते, स्वाद आता। आलू और चली रही है, बना लेते, थाली में सजाते हैं बढ़िया से, कटोरी में दाल रख दिया, सब्जी रख दी, चावल रख दिया, रोटी रख दिया, चटनी अचार साथ में रख दिया। अब जरा भाई लोग हमारे जवाब दे देंगे भैया। अब वो थाली में परस करके लाए तो हमारे भाई लोग क्या करते हैं, काहे ज्यादा मेहनत करना, थाली उठाए सीधे मुंह में डाल लिए। ऐसे है क्या? डालते हैं ऐसे? अरे बोल दो भाई, हमें भी खुशी मिलेगी आप बोल लेंगे तो। नहीं डालते, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, सब्जी दाल को लगाते हैं और मुंह में डालते हैं। इतनी मेहनत करते कि नहीं करते? करते। तो सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन माने गाना बजाना नहीं, अंदर की बात है, गुप्त है। उस संत के द्वारा बताया जाता है कि भजन कैसे करना है। तो कहे बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन।
अरे मिली है न सत लोक धाम सतगुरु के बिना, मिली है न सत। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे नागलोई क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय जेपी यादव जी, परशुराम जी, हमारे इस क्षेत्र के आए हुए तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है। पहले तो सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज के सत्संग वचनों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये रहस्य जानने के लिए कि आखिर मनुष्य शरीर मिला क्यों है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, हम आए कहाँ से हैं, हम जाएंगे कहाँ, इस बारे में गुरु महाराज का जो सत्संग वचन के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो मनुष्य शरीर मिलने से पहले 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा सहनी पड़ती और बरसों बरस, कहो कि करोड़ों बरस बीतने के बाद तब ये मौका मिलता है इस देश के मालिक की कृपा और दया से मनुष्य शरीर का जो मां के गर्भ में जो पहले से यहां मौजूद हैं माता पिता, उनके माध्यम से मां के गर्भ में बच्चा रुकता है। 5 महीने तक उस बच्चे की शरीर यानी लोथड़ा, शरीर का लोथड़ा तैयार होता है। इतनी तपन इतनी गर्मी गर्भाशय में होती है और उसी में बच्चा 5 महीने 10 दिन के बाद जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है। जब जीवात्मा प्रवेश करती है तब बच्चा हिलने डुलने लगता है, उल्टा लटका रहता है, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। उस समय जीवात्मा को पूरा बोध होता है, उसके पिछले जन्मों का बोध होता है कि वो कहां से आया, क्या था, क्या क्या कर्म किया, सब उसको ज्ञात रहता, सब उसे जानकारी में आता था। फिर जो रोशनी और आवाज और प्रकाश उस दरबार से जहां का वो रहने वाला है जीव, वो सब उसको दिखाई देता है और सुनाई देता है। और उसको ये भी ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर मिल ही इसलिए रही है कि साधना करके अपनी जीवात्मा को उसी अपने घर पर हम पहुंचा सकते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर मिल रहा है।
तब वो वादा करता है। जैसे कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबने ये मां के गर्भ में वादा किया था। यहां तक कि मां अगर खाने पीने में कोई ऐसी चीज खा लिया जो तीखा है या तकलीफ दे है, उसका असर बच्चे के ऊपर भी जाता है। तमाम परेशानी उस बच्चे को झेलनी पड़ती है मां के गर्भ में। लेकिन यह है कि वो जब देखता है, जानता है सब, तो प्रार्थना करता, वादा करता है कि अब की बार भजन करूंगा। भजन ही एक माध्यम है अपनी जीवात्मा को अपने घर जाने का, और कोई साधना नहीं, जैसा कि प्रार्थना में आप लोगों ने सुना है, बिना सतगुरु को नहीं। वो यही प्रार्थना करता है कि अब की बार बाहर चलेंगे तो साधना करें, सतगुरु की खोज करेंगे, साधना करें। लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर 9 महीना पूरा हुआ, कोई 10 दिन आगे पीछे, जैसे ही मां के गर्भ से बच्चा बाहर आया, वैसे ही वो इतना प्रकाश, 16 सूर्य का तो आपकी जीवात्मा का प्रकाश है जो आपके अंदर विद्यमान है, आपको ज्ञान ही। और इतना प्रकाश तो दिख रहा था, सब बंद हो गया। बंद हो गया तो बच्चा रोना शुरू कर दिया, कहां कहां कहां। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख को, ईसाई हो, अंग्रेजी वाला हो, उर्दू वाला हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, पंजाबी हो, हिंदुस्तान में तमाम भाषाएं बोलने वाले हो, सबके बच्चे एक अस्पताल में पैदा हो तो सभी बच्चा यही रोना रोते हैं कि कहां कहां कहां, कि कहां आ गए। उसके लिए थाली का प्रयोग, पहले पीतल की कांसे की थालियां हुआ करती थी तो उसको बजाते थे। उसका जो आवाज है, वो जो ऊपर की आवाज आती थी उससे मिलती जुलती आवाज है, इसलिए उस बाजे को बजाया जाता था। ये सुनेगा, या सीकर को खट खट करके दरवाजे पर बजाते थे। दिया जला करके रख देते थे। दिया की रोशनी जो होती थी, जो प्रकाश वहां 24 घंटा जो बुझता ही नहीं है, उस प्रकाश को जो बच्चा देख रहा था, वो जब बंद हो जाता है तो सामने दिए को देखने लगता है। या आपकी आवाज को जो बजाते हैं, थाली को या जंजीर को, उसको सुनने लगता है। अब देखते 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 जब देखा कि ये नकली है तो फिर रोने लगता है। फिर वो कहां 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 रोता है। हम सोचते हैं कि बच्चा भूखा होगा, वैसे तो माँ बच्चे को रोने की आवाज से समझ जाती है कि भूखा की। एक बार बच्चा किसी का गिर गया, रोने लगा। माँ दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे को उठा करके लाई, उसको सहलाया, उसको कुछ मिष्ठान खाने को दे दिया। बच्चा चुप हो गया। बच्चे ने कहा तो बड़ा आनंद है, फिर गिर जाऊं, फिर रोऊंगा, फिर माँ मिठाई देगी खाने को। बच्चा फिर गिर गया और फिर रोने लगा, लेकिन माँ समझ गई ये नकली है, नकली रोना रो रहा है। माँ गई नहीं, बोला बताओ पहले गिरा था तो ले गई उठा करके, मिठाई दिया, अब तो पूछ ही नहीं रही। तो नकली काम नहीं। जब नकली करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो असली में माँ सब समझती है, माँ को मालूम है ये बच्चा दुखी है। धीरे धीरे कोई भी माता पिता अपने बेटे को ये नहीं कहता कि बाबा बन जा, कोई ये नहीं कहता कि सतगुरु के पास चला जा, कोई ये नहीं कहता घर द्वार छोड़ दे, बल्कि उसको पढ़ा लिखा करके परवरिश करके, जो बच्चा कुछ बोलता नहीं, जानता नहीं, अनजान नहीं, माता को नहीं, पिता को नहीं, भाई नहीं, परिवार नहीं, उसी बच्चे को धीरे 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 हम आप अभ्यास करवाते हैं कि बोलो बोलो माँ, बोलो पिता, बोलो पापा, बोलो, तो धीरे धीरे वही बच्चा माँ और पापा बोलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो वो शब्द की डोर से उतारा गया, शब्द की जो आवाज आ रही थी सब बंद हो गई, और यहाँ संसार के लौ लग गया। संसार में धीरे धीरे रम गया। स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई चपरासी बना, कोई भीख मांग रहा है, कोई बिजनेसमैन है। ये अपना प्रारब्ध है, अपना किस्मत। देखिए आपका जो कर्म है, आप किस घर में पैदा हुए हैं, कैसे परिवार में पैदा हुए हैं, ये लेखा जोखा आपके कर्मों से लिखा जाता है।
आप अच्छा करते हैं तो अच्छा लिखा जाता है, बुरा करते हैं तो बुरा लिखा जाता है। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी तरह से वो नोट करता रहता है। उसी तरह से जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अब स्कूल में 100% भी पाता है, 98% पाता है, 90 भी पाता है, 40 भी पाता है, और 0 वाला भी होता है। इसी तरह से हमारी भी कैटेगरी है कि कैसा कर्म हम कर रहे हैं, वो सब हिसाब रखता है। उसकी डायरी में आपका सब लेखा जोखा रहता है। उसी तरह से आपके धनी घर में पैदा हो गए, मिडिल में पैदा हो गए, पहाड़ों में पैदा हो गए, बिहार यूपी में पैदा हो गए, पंजाब में हरियाणा में पैदा हो गए, या साउथ मद्रास और तमिलनाडु में पैदा हो गए। इस तरह से हमारी आपकी पैदाइश की जाती। अब मनुष्य शरीर मिल गया, माता पिता ने पढ़ा लिखा करके हमें बड़ा कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शादी। बच्चा बड़ा हो गया तो क्या करते हैं? शादी करते कि नहीं करते? जरा बोलिए, आप लोग करते कि नहीं करते? बड़ी चिंता लगी रहती, बेटी हो या बेटा हो, शादी हो जाए। शादी में लेट हो जाए तो बड़ी चिंता हो जाती। 10 आदमी कहेंगे मेरे बेटे की शादी करा दो, मेरी बेटी की शादी करा दो। शादी हो गई, घर गृहस्थी बस गई, वो भी 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, खैर तो थोड़ा बंदिश हो गई है। गुरु महाराज ने तो कहा बंदिश से दूर रहो, परहेज करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन नहीं, वो जो क्रिया है नसबंदी की और कोपर्टी की और माला डी की और तमाम ये अपना लेंगी, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। पहले तो 10-10 बच्चे पैदा हो जाते तो कोई चिंता नहीं। अब आज कहते 2 हम और 2 हमारे, 2 वाली प्रक्रिया चल गई। तो बच्चे पैदा हो गए और कहीं खोज हुई नहीं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने गुरु की खोज में भगवान को पाने के लिए अपनी पूरी जवानी लगाई। इन्होंने पूरा जवानी अपनी गुरु की खोज में, यानी भगवान को खोज में लगा दिया कि भगवान को कौन मिलाएगा, तो गुरु मिलाएगा, तो गुरु की खोज में लगा दिया। और जब इनके गुरु मिल गए और रास्ता दे दिया और भजन करने लगे, और भजन करके अपनी जीवात्मा जब ये ऊपर आने जाने लगी तो चित्रकूट भेजा। इनके गुरु ने, जिन्हें हम लोग दादा गुरु कहते हैं, इनको चित्रकूट भेजा। चित्रकूट में जाओ और वहां जो है साधना करो। तो पहाड़ी एरिया थी, वहां बोले रोटी मांग के खा लेना। बोले मेहनत मजूरी कर लूंगा। बोले मेहनत मजूरी मत करना, रोटी मांग के खाना। तो 7 रोटी मांगते थे, लाते थे, रोटी को कपड़े में बांध के टांग देते थे। 18-18 घंटे साधना करते थे। उठते थे तो भूख लगती थी तो एक रोटी पानी में भिगो करके खा लेते थे, और वही नदी का पानी पी लेते थे, फिर साधना करते। जब परफेक्ट हो गए तो दादा गुरु का समय जाने का हो गया था। किसी प्रेमी को, सत्संगत तो 10-20 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। गुप्त संत एक दिन एक नाई की दुकान में दाढ़ी बनवा रहे थे। तो नाई कहने लगा, अरे पंडित जी, ऐसा क्या देते हो कि आपके पास लोग इतने आते हैं, बड़े खुश होकर के जाते हैं? तो बोले तुझे चाहिए? फिर बोले दे। आधी दाढ़ी बनी हुई थी दादा गुरु की। बोले तुझे चाहिए? बोला अरे पंडित जी दे दीजिए, क्या देते हो? बोला बैठा दिया, और वही नाम दान दे करके और साधना में बैठा दिया, वही उसकी जीवात्मा को ऊपर चढ़ा दिया, चरणों में गिर पड़ा। बोले अब मुझे पता लगा क्यों लोग आते हैं। तो दादा गुरु के थोड़े बहुत संगत थी, तो किसी प्रेमी को बोला किसी बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। वो कहने लगा गुरुजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे छोड़ के जाएं? बोला अच्छा, फलाने दास कहाँ है? गुरु महाराज का। गुरु महाराज का नाम जो गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखे हैं, वही नाम गुरु महाराज का नाम हमारे गुरु है, इसलिए हम लोग लेते नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मेरा नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ये भी ध्यान रखिएगा, वही अनामी धाम में बैठे महापुरुष
जो कभी आए नहीं, कभी आएगा नहीं, वो मनुष्य शरीर में, मनुष्य रूप में यहाँ धरती पर आते। घास काटने गए थे, गाय रखा था दादा गुरु ने, तो घास काटने गए, तो घास काटने गए हैं, तो जब लौट के आए, किसी ने कहा कि गुरुजी याद कर रहे हैं, भागे भागे गए, गुरुजी अरे बच्ची को कानपुर छोड़ा, लेके जा रहे थे, माता जी ने कहा अरे रुक जा, 2 रोटी लेता जा, कहने लगे नहीं आदेश हो गया है, जा रहा हूं। वहां चले गए, रात के 12 बजने वाले थे। दादा गुरु ने कहा कि मेरा समय हो गया जाने का, मैं जा रहा। लोगों ने कहा सरकार संगत का क्या होगा? बोले संगत उजड़ जाएगी, फिर इतनी उछलेगी कि संभाले नहीं संभलेगी। कौन करेगा? तो इनकी जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम लिया। 12:05 पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगहन सुदी 10वीं 12:05 पे आए थे और 12:05 पे ही चले गए। उसी के उपलक्ष्य में गुरु महाराज दादा गुरु का भंडारा किया करते हैं। आज हम लोग भंडारा करते हैं, पूज्य महाराज जी भंडारा करते हैं। अब ये आए लौट करके, तो गुरु जी तो चले गए। उनका दाह संस्कार हुआ। गुरु महाराज ने वो भंडारा करके चले गए, चित्रकूट की पहाड़ियों में साधना करने लगे। रोए, साधना करें, रोए, गुरु के वियोग में बहुत आंसू बहाए। फिर साल में गए, फिर चिरौली गांव अलीगढ़ में, जिला अलीगढ़ में दादा गुरु का गांव था, तो साल में गए, फिर भंडारा किए, फिर चले गए, फिर पहाड़ों में, फिर साल बीता, फिर चले गए, तो 4 भंडारा चिरौली गांव में गुरु महाराज ने किया। अचानक गुरु महाराज बनारस में, एक बहन जी थी जो राखी गुरु महाराज को बांधती थी, इनको भाई साहब बोलती थी, गुरु महाराज उनको बहन मानते थे। जब देखी अचानक 4 साल बाद, कहने लगे अरे भाई क्या राखी भूल गए क्या? अरे बोले उसी लिए तो आया हूं, राखी की याद थी तभी तो आया हूं। बोले मैं समझी नहीं। बोली कल भाई साहब का दिल्ली में मीटिंग है, लेकिन तुम्हें किसी तरह से उनको दिल्ली नहीं जाने देना है, उनको रोकना है। अफसर थे, फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था। अब वो पति से अपने बोली कि आपको दिल्ली नहीं जाना है। अरे बोले पागल हो रही है, इतनी बड़ी मीटिंग है और मैं नहीं जाऊंगा। बोला नहीं कुछ भी हो, आपको जाना नहीं। किसी भी तरह से करके उन्होंने उनको मना लिया और वो मीटिंग में नहीं गए। दूसरे दिन जब पेपर आया और पेपर में जिस डिब्बे में उनका रिजर्वेशन था, उसी डिब्बे में आग लग गई और जितने यात्री उस डिब्बे फर्स्ट क्लास के थे सब जल के मर गए। आए अपनी पत्नी के पास और कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया। बोली मैंने नहीं बचाया, ये भाई साहब ने बचाया है। चरणों में गिर पड़े गुरु महाराज के। पति पत्नी ने आग्रह किया कि लोगों का दया करो, लोगों पर कृपा करो। उधर गुरु का आदेश अंदर अंदर हो रहा है कि तुम हमारी दौलत को बांटो, लेकिन ये कहें कि मैं नहीं बांटूंगा। दादा गुरु ने कहा कि मैं शरीर में आऊंगा नहीं और तुम बांटोगे नहीं तो जीवों का होगा क्या? तब बाबा जी ने प्रार्थना किया कि देखो बांटूंगा मैं, लेकिन संभाल आप करेंगे। तो दादा गुरु ने कहा मैं संभाल करूंगा। तब 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से गुरु महाराज ने अपना सत्संग और आध्यात्मिक वैचारिक संदेश का शुरू किया। 60 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। हमें आपको थोड़े समय के लिए मिला है,
इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आप अपना काम कर लीजिए। आपका काम क्या था? बाबा जी ने कहा रास्ता मैं दे रहा हूं, सुबह शाम बैठ करके इसका रियाज अभ्यास करो। ये जो दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा आपकी बैठी हुई है, इसी जैसे आपके दो आंख है, दो कान है, दो नाक है, एक मुंह है, इसी तरह से जीवात्मा के भी एक कान, एक आंख और एक नाक है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी जीवात्मा पर जन्म जन्म से ऐसा काला पर्दा पड़ गया, न इससे अब दिखाई देता है न सुनाई देता है। जब धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, रियाज करेंगे, धीरे धीरे यही जीवात्मा की आंख का पर्दा साफ हो जाएगा। यहीं से बैठ करके स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, पितृलोक गंधर्व लोक देखो, ब्रह्मा लोक देखो, शिवलोक देखो, विष्णु लोक देखो, आद्या महाशक्ति लोक देखो, और अपना वो अनामी धाम जहां के आप वासी हो। आप स्वर्ग के वासी नहीं हो, आप बैकुंठ के वासी नहीं हो, आप पितृलोक गंधर्व लोक के वासी नहीं हो, आप शंकर के लोक के वासी नहीं हो, आप उस अनामी धाम के वासी हो। अनामी पुरुष जहां है वहां के वासी। इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि हम आए वह देश से और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। एक ही काम था कि आपकी जीवात्मा को आपके अपने घर पहुंचा दें। ये रास्ता उन्होंने बताया कि जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता। और किसी ने कहा मरने के बाद परमात्मा मिलता है, तो पिताजी चले गए तो लिख देते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी स्वर्ग में है या नरक में है? आजकल आप सबके घर में मोबाइल है, पत्नी के पास अलग, पति के पास अलग, बच्चों के पास अलग। इतना मोबाइल होते हुए भी किसी पिताजी का फोन तो आया नहीं कि मैं स्वर्ग में हूं या बैकुंठ में हूं या नरक में हूं। एक लोकाचार के नाते लिख दिया जाता है कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में है नरक में है इसका पता हमें नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसका तरीका होता है। अगर तरीका नहीं अपनाओगे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में दौड़ते रहेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब कहते हैं कि गंगा सागर एक बार, अरे आप गंगा सागर में जाके बस जाइए, लेकिन आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष अगर चाहिए तो राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, सबने गुरु किया। क्योंकि बिन गुरु भव निध तरन कोई, बिना गुरु के आप पार नहीं जा सकते। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द भेदी, जो सत्य लोग को जानता हो। सत्संग क्या है? सत्संग है जहां सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य का परिचय करा दिया जाए, वो है सत्संग। सत्संग में सत्य की बात की जाती है, और जो सतगुरु सत्य को जानता है, सत्य तक पहुंचा है, वही तो सतगुरु है। आन्हर गुरु और बहिर चेला, और रास्ते में हो गया ठेली ठेला। अब गुरु खुद तो जानता नहीं, और चेला बेचारा वैसे अज्ञानी है, और रास्ते में हो गया दोनों का झगड़ा। एक बार गुरु महाराज ने बताया कि महात्मा जी कुछ चेलों को लेकर के जा रहे थे, तो देखे एक सांप मरा पड़ा था, उसपे चींटियां बहुत लगी थी। चेलों ने पूछा गुरुजी ये चींटियां, इनका क्या कर्म है ऐसा? तो कहने लगे पहले जमाने में गुरु था, चेले बहुत बना लिए, लेकिन जानकार नहीं था। अब खुद तो फंसा इन जीवों को फंसा दिया, इनका माल खाया खूब, और इनका काम किया नहीं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था। तो अब वही चींटियां अब उसको खा रही हैं, उस गुरु को। तो इस तरह का जन्म आपके कर्मानुसार मिल जाता है। देखिए एक बार राम के जमाने की बात है, एक कुत्ता जो है किसी ने मार दिया। वो कुत्ता दरबार में पहुंच गया, कहने लगा कि मुझे मार दिया, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा एक बात और मुझे याद आ गई, बड़ा संगठन बनता है,
अभी मैं आया तो हमारे यादव भाइयों का भी आज इलेक्शन हो रहा है। यहाँ 3 साल में चुनाव होता है, अपने एक संगठन बनाते हैं लोग, संगठन या यूनिटी इस तरह से। लेकिन कुत्ता कहीं संगठन नहीं बनाता, कुत्ता संगठन नहीं बनाता, लेकिन उनका संगठन इतना मजबूत होता है कि अगर कॉलोनी में एक भी कुत्ता भौंक दिया तो जितने कॉलोनी के कुत्ते होते सब भौंकना शुरू कर देते हैं। और अगर कहीं दूसरे मोहल्ले कुत्ता आ गया तो सारे कुत्ते इकट्ठा होकर के जब तक उसको खेद नहीं देते तब तक चुप नहीं रहते। इतना संगठित उनका संगठन होता है। कुत्ते ने जाकर के दरबार में कहा कि मुझे इसने मारा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वहां न्यायकार जो लोग बैठे थे सबने कहा भाई ऐसा तो कोई विधान ही नहीं बना कि कुत्ते को मार दिया जाए, तो कुत्ते का क्या सजा दी जाए। तो लोगों ने कहा कि कुत्ते से ही पूछ लो। पहले कुत्ता भी बोलता था तो लोग उस भाषा को समझते थे। तो कुत्ते ने कहा भाई तुम बताओ, कुत्ते से कहा कि तुम बताओ इसको क्या सजा दी जाए। कुत्ते ने कहा कि इसको किसी मंदिर का मठाधीश बना दिया जाए, किसी मठ का मठाधीश बना दिया जाए। अब सारे हंसने लगे, कहने लगे कुत्ता तो कुत्ता ही। बोले कुत्ता तो कुत्ता ही है, बताओ कह मठाधीश बना दिया जाए, कोई सजा हुई? मठाधीश माने राजा बन गया? बोले अरे नहीं, आपको पता ही नहीं है, मैं भी पिछले जन्म में मठाधीश था और मठाधीश था, सबका माल खाया और माल खा करके मुझे कुत्ते की जोनी मिली, कुत्ते की। अब जहां जाता हूं 2 डंडे मार देते हैं, ये भी महाधीश बनेगा मठाधीश, और ये भी कल को कुत्ता बनेगा, जहां जाएगा वही 2 डंडे खाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, धन खा लेना कोई आसान नहीं काम है, किसी की जीवात्मा को पार करना कोई आसान काम नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बच्चा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब संत जो है अपनी साधना करके जीवात्मा को सतलोक पहुंचा देते हैं और जब उन्हें आदेश होता है तब वो नामदान देते हैं, तो वो संभाल करता है, तब उसकी संभाल होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने 60 बरस तक लोगों को समझाया कि अपना काम कर लो, लेकिन हम लोग गए नहीं। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू दास आए, मीराबाई आई, रैदास आए, तमाम संत आए, गोस्वामी जी आए, लेकिन गोस्वामी जी चित्रकूट बादा जिला में पैदा हुए थे। पत्नी से बड़ा प्यार करते थे, ब्राह्मण परिवार में थे। जब पैदा हुए थे तो 32 दांत उनके थे। 5 साल का बच्चा जितना बड़ा होता है उतने बड़े पैदा हुए थे। लोगों ने कहा जीवो गरीब बच्चा, जल्दी पढ़ाई उढ़ाई भी कर लिए, ब्राह्मणों में शादी भी जल्दी हो गई। बारिश का महीना था, पत्नी मैके चली गई, वो कहीं गए हुए थे, जब आए देखे पत्नी है नहीं, तो अंधेरा हो गया था। पत्नी के प्यार में बेचारे इतने पागल कि भगे, नदी उफान में बह रही। अब वहां एक मुर्दा बहा आ रहा था, मुर्दा पे बैठ गए और बैठ गए, हाथ से उसको चला चला करके नदी पार हो गए। जब ससुराल में पहुंचे, दरवाजा बंद था, तो बेचारे घूमते हुए जा रहे थे, एक रस्सी लटक रही थी। अब रस्सी तो नहीं थी, था सांप, लेकिन वहां तो वियोग में थे, प्यार में पागल हो रहे थे। अब रस्सी वो सांप को पकड़ करके चढ़ गए और ऊपर आंगन में कूद गए। पत्नी के कमरे में गए, पत्नी बोली अरे इतनी रात को? बोले तुम्हारी याद में रहा नहीं गया। बोले अगर इतना याद, इतना प्यार उस भगवान से करते तो तुम्हारा जीवन ही सफल हो जाए। वहीं गोस्वामी जी निकल गए। जो कहानी मतलब कथा उनका आता, जीवन का चरित्र आता है, उसमें बताते हैं कि वो लोटा लेकर के जाते थे पानी पीने, सॉरी शौच करने। तो लोग पहले लोटा लेके जंगलों में जाते थे, तो लोटा में जो पानी बचता था एक कीकर के पेड़ पे डाल देते थे। एक दिन उसमें से एक शैतान प्रकट हो गया। शैतान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे भगवान से मिलना है। उन्होंने कहा भाई भगवान से मिलना है, यहाँ एक हनुमान जी हैं, हनुमान जी का पहले मिलो, हनुमान जी तुम्हें भगवान से मिला देंगे।
तो हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मुझे भगवान से मिला दीजिए, राम से मिला दीजिए। कहा चित्रकूट के घाट पे अरे भाई संतन की भीड़, और गोस्वामी जी चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। बच्चे के रूप में राम लखन और गोस्वामी जी चंदन घिस करके उनको लगा रहे हैं, लेकिन जब नहीं पहचाने तब जो है हनुमान जी पक्षी तोते के रूप में ये कहा, गोस्वामी जी चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो चरणों में भगवान के श्री राम के गिर गए और साधना करने लगे। फिर चले गए बनारस। बनारस में उनको एक यादव जी थे, हृदय अहीर, उनके शिष्य बन गए। शिष्य बन करके जब साधना करने लगे तो उन्होंने घट रामायण लिखा। गोस्वामी जी ने घट रामायण बहुत प्रेमी जानते नहीं होंगे कि घट रामायण है क्या। घट रामायण का मतलब जितनी घट की बात है उसमें सबका वर्णन किया। हमारे ब्राह्मणों ने विरोध किया बनारस में, तो उनके परम शिष्य थे टोडरमल जी, उनके पास उसको छुपा दिया। फिर उन्होंने रामचरितमानस भी घट रामायण का स्वरूप उसमें है, सब कुछ अंदर है, लेकिन ऐसी भाषा में उसको लिख दिया, सरल भाषा में, कि हर आदमी उसको समझ नहीं सकेगा। संत के शरण में जाएगा तब उसका अर्थ समझेगा, नहीं तो रामचरितमानस का अर्थ नहीं समझेगा। फिर भी हमारे विद्वानों ने नहीं माना। कहते हैं कि मंदिर में जाकर के 7 किताब के नीचे रामायण को रखा गया, इसके बाद ताला लगा दिया गया, सिलमोहर लगा दी गई। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। सवेरे रामायण ऊपर आ गया था। तकी मियाँ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय बनारस के, और भी कुछ लोग इकट्ठा होकर के 12 आदमी गोस्वामी जी के पास गए थे। बोले आखिर हमको इस रहस्य को बताइए। तब गोस्वामी जी ने उनको बैठा करके नामदान दिया था, और नामदान दे के वहीं साधना में बैठा करके और उनकी जीवात्मा को सीधा ऊपर पहुंचा दिया, दर्शन करवा दिया, और वो लोग भक्त बन गए गोस्वामी जी। 49 साल तक गोस्वामी जी रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये रामचरितमानस में जो आपने लिखा है इसका अर्थ क्या है। घट रामायण तो छुपा दिया। लेकिन दूसरे जन्म में पेशवा जो राजपाट था उस खानदान में पैदा हुए थे, बड़े बेटे के रूप में, रजवाड़े के घर में। राज तिलक होने का जब समय आया उनका, तो उन्होंने कहा मेरा राज तिलक मत करो, छोटे भाई का राज तिलक करो। और घर छोड़ करके चले आए हाथरस। वहां कहीं जंगल में साधना किया। साधना करके फिर, क्योंकि साधना करनी ही पड़ती है चाहे कितने भी जानकार हो, तो साधना करके फिर से उन्होंने घट रामायण को लिखा। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी हाथरस वाले, उस घट रामायण में सब वर्णन कर दिया। अब हम कहते हैं, और इधर काल भगवान जिनका यह देश है, अब इन्होंने जब सतयुग में जीवात्माएं आई, अब जीवात्माएं आई तो पाक साफ निर्मल एक मौज, पहले तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक मौज उठी थी। मौज उठी, एक हुआ, उन्होंने अपने पावर से 16 पुत्र पैदा कर दिए। 16 ने अपना साधना किया। साधना करके सबसे छोटे पुत्र ने, जो निरंजन भगवान, काल भगवान जिनको कहते हैं, जिनका ये देश है, उन्होंने राज मांग लिया तो जीवात्माएं दे दिया उन्होंने। लेकिन एक शर्त रखा कि जो भी जीवात्माएं आना चाहेगी उनको रोकना मत। तो आने जाने का कोई बंधन नहीं था। आंख बंद करते थे, चले जाते थे और फिर चले आते थे। समय पूरा होता तो चले गए अपने घर, दोबारा आए नहीं। तो काल भगवान ने देखा कि ये तो सब चले जाएंगे तो राज किससे होगा, तो उन्होंने आद्या महाशक्ति को पैदा किया। पैदा करके उनको आदेश दिया कि देखो, वेद तभी उन्होंने लिख दिया था, बना दिया था, 1 लाख श्लोक बना दिया, एक कर्म कांड का विधान बना दिया कि आपको कर्म कांड में फंसाने के लिए, कि आद्या महाशक्ति कहा देखो मेरे पास कोई पूछने के लिए नहीं आना चाहिए,
ये तुम संभालो। तो आद्या महाशक्ति ने 3 पुत्र को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को साधना करवा के ब्रह्मा को आवाज आई, वो लिखवा दिया वेद का कर्म कांड, 80,000 श्लोक कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये लिखवा के उसको वेद नाम दिया और खूब प्रचार किया हजारों साल। आप ये कर्म करोगे तो ये फल, ये कर्म करोगे ये फल। और हमसे आपसे झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का ऐसे प्रपंचों में फंसा दिया और पूरी पावर दे दी कि जाओ तुम अच्छा करो बुरा करो, तुम्हें हमारी तरफ से कोई रोकने नहीं आएगा। लेकिन जो करोगे, एक वीडियो साथ में लगा दिया, वो वीडियो कैमरा वो सब खींच रहा, सब देख रहा है। चित्रगुप्त को बैठा दिया, वो सब लिख रहे हैं, आपका अच्छा बुरा कर्म सब नोट हो रहा है। अब आप अच्छे बुरे कर्मों में फंस गए। अब फंस गए तो कीड़ों में, मकोड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में और तमाम जो है नरकों में ऐसे विधान बना दिया गया कि जो कर्म किया उसकी सजा वो देने लगा। कहने लगा देखो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन विधान ही ऐसा बना दिया, वहां जाकर के वो सजा सुना देता है कि तुम्हारी ये सजा, ये सजा, ये सजा। तब ये संत लोग आए, इस संतों ने आकर के फिर हमारे आपके बीच में समझाया और बताया, ये चमत्कारी काम नहीं करते, ये जादूगरी नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से वो समझाते हैं, बताते हैं कि देखो बच्चा, ये आपका घर नहीं है, ये परदेश है। और परदेश नरेश कलेशन के, अगर कोई राजा कहीं परदेश में चला जाए तो उसको भी तकलीफ मिलती है, वो आनंद नहीं पाता। आप अपने इस कॉलोनी में रहते हो, आप 100 गज, 200 गज, 50 गज, 25 गज में बना करके रहते हो, जो सुख और आनंद, जो अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, जो सुख आनंद उसकी झोपड़ी में है, आपके पीतमपुरा की कोठी में और रोहिणी की कोठी में वो आनंद नहीं मिलेगा। आप अपने कोई रिश्तेदार हो और उस कोठी में रहते हो और आप चले जाइए तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो परदेश नरेश कलेश, यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, यहाँ आप सुख ढूंढते, यहाँ सुख है ही नहीं है, ये दुख का संसार है और दुख वाले संसार में आप सुख ढूंढते हो। अरे पैसे से सुख नहीं मिलता, अगर पैसे से सुख मिलता होता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार करोड़पति अरबपति बैठे हुए हैं और वो भी इतने तकलीफ और दुखी। इसलिए आपको बताने समझाने आया कि अगर आप समझ गए इस बात को कि बाबा जी ने जो मेहनत और परिश्रम किया 60 बरस तक, आज उनके काम को आगे पूज्य पंकज जी महाराज जो उनके उत्तराधिकारी एकमात्र हैं जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में, वो बढ़ा रहे हैं। बेटा बाप की अंगुली पकड़ करके जब मेला में जाता है तो तमाम तरह की सुंदर सुंदर चीजें मेले में बिकती रहती है। बच्चे का मन देख लिया किसी चीज को तो अंगुली छोड़ करके वो सामान देखने लगता, बाप किधर चला गया, बेटा किधर चला गया, तो भटक गया। जब बेटा भटक गया, बड़े खोजबीन के बाद तब जाकर के कहीं बेटा मिला। इसी तरह से जब सतगुरु मिल गए और सतगुरु के आपने अंगुली पकड़ ली तो बाबा जी ने कहा बच्चा जिसको मैंने नामदान दिया है उसकी मैं संभाल करूंगा, अगर कोई हाथ झटक के चला गया तो मैं क्या करूंगा। ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपने अंगुली पहली बार तो पकड़ो ही मत, अंगुली पकड़ा दो, और जब पकड़ा दोगे तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं है, और पकड़ा दोगे तो काम हो ही जाएगा। लेकिन आपने अंगुली पकड़ ली और पकड़ करके मेले में घूमते रहे और छूट गई अंगुली, तो पिता की अंगुली छूट गई तो आप तो भूल गए, भटक गए, फिर परेशान हो जाओगे तो कैसे काम होगा। काल का इतना दांव चलता है कि एक महात्मा जब संत आता है तो 40 महात्मा काल के आते हैं आपको बरगलाने के लिए, आपको बहकाने के लिए। इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। ये देखिए कन फुकवा गुरु और है, अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना ठोर। जब तक अनहद का गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवात्मक काम। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मत देखो मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कम धन है या मेरे पास बहुत धन है, तो धन धन से कहने से धनी तो नहीं बनोगे, लेकिन धन से कुछ मिलने वाला नहीं। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा। जब तक आपका संतोष नहीं होगा तब तक पूर्ति नहीं होगी।
संतोष हो जाएगा तो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति संतोष नहीं होगा तो आप खूब कमाते रहिए, अरबपति खरबपति बन जाइए, लेकिन फिर भी आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सुख नहीं, सुख मिली नहीं। हमारे एक सेठ जी थे, सेठ जी का बड़ा अच्छा कोठी थी, बिजनेस व्यापार था। सड़क जाती थी, सामने एक मोची जूता गांठता था, लेकिन भगत था, प्रार्थनाएं गाता रहता था मालिक की। सेठ से क्या लेना देना, मोची है, अपना काम कर रहा है। सेठ जी को कहाँ फुर्सत इतना। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, अपने दफ्तर चले गए, फैक्ट्री चले गए, वहां से आए, फिर घर में खाना खाए, सो गए। क्या लेना देना मोची से। सेठ जी बीमार हो गए, बड़ा इलाज हुआ, सेठ जी को आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, इनको सेवा करो, अब ये ठीक नहीं हो। सेठ जी का कमरे की खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। अब सेठ जी बेचारे पड़े हुए हैं, मोची उधर प्रार्थना गा रहा है। सेठ जी का और कुछ सोचने का रहा ही नहीं, तो कान में आवाज आने लगी प्रार्थना की, और आवाज धीरे धीरे सुने। अब रोज जो है उनका ध्यान ही उधर रहने लगा, वो प्रार्थना सुने। तो प्रार्थना सुनते सुनते एक दिन मोची को बुलाया, काफी ठीक हो गए, सेठ जी ठीक हो गए काफी। तो बुलाया उसको, कहने लगे प्रार्थना सुनाओ। उसने प्रार्थना सुनाया। सेठ जी ने तब 2 आने 4 आने वो जूता गांठने का लिया करते थे, उसने 50 रुपए सेठ ने उस मोची को दिया। अब 50 रुपए पाने के बाद मोची सोचने लगा कि मैं इसका करूं क्या। अब वो काम करे, लेकिन हमेशा चिंता लगी रहे कि इसका करूं क्या। जिसका काम 2 आने 4 आने में चला, 50 रुपए का क्या करेगा। उसका बेचारे काम करे, काम ही खराब होने लगा। जो आएगा कहे क्या पागल हो गया, काम नहीं ठीक करता है, ऐसे काम होता है, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। अब वो बेचारा उसी चिंता में डूबा, प्रार्थना उतना सब बंद हो गई, उसी 50 रुपए के चक्कर में घूमता है। क्या करूं 50 रुपए। बड़े दिन हुआ, कोई प्रार्थना नहीं। सेठ ने बुलाया उसको, कहने लगा क्या हुआ, आजकल प्रार्थना उर्थना नहीं करे। उसने 50 रुपए निकाला, बोला सेठ जी अपना 50 रुपया। ये जब से ये 50 आया है तब से मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, धन के पीछे मत भागो, ये मनुष्य शरीर आपको मिली है, उस मालिक से प्रार्थना करो, अरदास करो कि हमको रास्ता मिल जाए उस मालिक को मिलने का। 22 घंटे अपने परिवार को दे दो और 2 घंटे अपनी जीवात्मा के लिए सुबह और शाम उस मालिक के पास लगा दो, आंसू बहा दो कि कम से कम जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाए। और मरने के बाद फिर कभी किसी माँ के गर्भ में मत आओ, अपने घर पहुंच जाओ। इसलिए ये मनुष्य शरीर। बाकी रही बात ये कि भाई आपका जो है उसी में खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। जब खुश रहेंगे, उसी में खुश रहेंगे तो गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। अब आप दिन रात, अब हमारे एक लाला जी हैं, सवेरे 7 बजे दुकान खुलती है, 1 बजे रात तक खुली रहती है। अरे मैंने कहा लाला जी पूरे 24 घंटे खोले रहो, कमाओगे उतना जितना तुम्हारी किस्मत में है, किस्मत से ज्यादा मिलेगा नहीं। बोले गाहक ही रात को आते। दिन रात शरीर बर्बाद कर दे रहे हो, किसके लिए कर रहे हो भाई। औलाद के लिए, अपने शरीर के लिए, उस शरीर के लिए जो आपकी नहीं है, उस शरीर के लिए जो किराए की है, जिसको छोड़ करके आप चले जाओगे, उसके लिए हाय हाय हो रहा है, उसके लिए मकान बना लिया, उसके लिए कोठी कार खरीद ली। लेकिन इस मकान के लिए आप सोचते नहीं हो, इस मकान को सुंदर बनाओ, इस मकान को चलाने वाले के बारे में समझते नहीं हो। जिस दिन इस मकान का वो निकल गया, कोई घर में रखता है क्या इस मकान को। सब कहते मुर्दा हो गया, हटाओ जल्दी से। मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाएंगे, हटाओ इसको जल्दी से, ये मुर्दा है, बदबू आ जाएगी। कोई नहीं रखता, चाहे इकलौता बेटा ही न क्यों हो किसी का, वो भी नहीं रखता। देखिए मृत्यु निश्चित है,
आप आए हैं तो आपको जाना भी है। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जंजीर क्या? कर्मों की जंजीर, आपके अच्छे बुरे की। एक भी अच्छा बुरा कर्म अगर आपके साथ रहेगा तो आपको पैदा होना पड़ेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये अच्छे बुरे दोनों कर्म यहां खत्म कराए जाते हैं। देखो महात्मा दुनिया भर के गोरख धंधे क्यों लगाते हैं? महात्मा गोरख धंधे इसलिए लगाते हैं कि आपका जो जन्म जन्मांतर जिसको आप भूल चुके हो, जो आपको ज्ञानी नहीं है, लेना है देना है, किसके कर्म कैसे जुड़े हुए हैं, इसको कैसे दूर करना है, इसलिए गोरख धंधा लगा देते हैं कि सेवा करो, झाड़ू लगाओ, दरी बिछा दो, रोटी खिला दो, भंडारा चलवा दिया, तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था बना दिया कि हमारे आपके कर्म धुल जाए, हमारे कर्म साफ हो जाएं। जब हमारे कर्म साफ हो जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों, तब ये जीवात्मा पाक साफ मानसरोवर में स्नान करा के गुरु खुद। देखो जीवात्मा कितनी, आज तक कोई मशीन इसका पता नहीं लगा पाई, कैसे लगाए? मशीन तो उतना ही बताती है जितना वो समझ सकता है, लेकिन महात्माओं ने जब साधना करके प्राप्त किया तब बताया कि जीव इतना छोटा है कि चींटी के अंदर भी वही जीव है और हाथी के अंदर भी वही जीव है और आप हमारे अंदर भी वही जीव है। इतना इतना तुच्छ, तो कब निकलता है, कैसे जाता है, किसी डॉक्टर को पता नहीं लगता। कितने लोग बैठे रहते हैं, सबके बीच से लेके चला जाता है वो, समय पूरे होते वो आता है और लेके चला जाता है। समय निश्चित है। आवै के बेरिया सब कोई जाने, किसी को बच्चा पैदा होना हो सबको पता लग जाता, मोहल्ले में फलाने घर बच्चा होगा। आवै के बेरिया सब कोई जाने, अरे दुवरा पे बाजे ला बधाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा और जाई के बेरिया। अरे अभी रात को तो बात हुई थी, चले गए। अभी कल ही तो मिले थे मुझसे, चले गए। जाई के बेरिया को नहीं जाने, ललना अकेले चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवर कहते हैं कि तुम्हारे बगैर जान दे दूंगी, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। एक महात्मा जी के यहाँ कुछ लोग सत्संग सुनने आते थे। महात्मा जी ने कहा कि कोई किसी का नहीं, पति पत्नी माता पिता भाई बहन ये कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ लाई कर सब प्रीति, और सुर नर मुनि यह सब की रीति, एक दूसरे से स्वार्थ लगा हुआ है। बेटे ने बाप से कहा कि 10 रुपए देना, बोला लायक हो गया, बड़ा खर्चा करता रहता है, दोस्तों में जाए कहे मेरा बाप बड़ा बेकार है। अब वही बाप बुढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया, पैसा कमाने लगा, बाप ने कहा बेटा 100 रुपए देना, बोले बहुत ज्यादा बीड़ी पीने लगे हो आजकल, जब देखो फुलगाए रहते हो, इतनी महंगाई है, इतना खर्चा करते रहते हो। तो स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, अगर स्वार्थ ना हो तो प्रेम ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी का रिश्ता। महात्मा जी ने कहा कि कोई किसी का नहीं। वो चेला एक कहा नहीं नहीं गुरु जी, हमारी पत्नी तो कहती है कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। बताओ कोई ऐसा है? पहले छतरानियां इसलिए जो है अब चिता पे चढ़ जाती थी, अपना आत्महत्या कर लेती थी, क्योंकि अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए वो चिता में कूद जाती। आज है कोई पति मर गया कोई बात नहीं, अगर एक बच्चे हैं तो 2 बच्चे क्या 3-3 बच्चे वाले शादी कर ले रहे। अरे जब आदमी कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं कर सकती? कहती है क्यों नहीं कर सकती? आदमी 3 बार शादी कर लिया, मर गई तब भी शादी कर लिया, तो हम क्या जो है हमारी जिंदगी ऐसे करते रहे? बोले अच्छा, बोले बेटा ऐसा है तुम सत्संग के बाद रुका कर,
तो सत्संग के बाद रुके तो उनको साधना सिखाया सांस रोकने का। अब सांस रोकने की साधना धीरे धीरे सांस रोकने लगे, रोकते रोकते अब घंटे 2 घंटे 3 घंटे सांस रोक ले। हम आप भी अभ्यास करें तो हो सकता है। अब रोकने लगे, बोले अब आज जाना घर पे, देख लेना बीवी आपकी माँ आपके पिताजी देख रहे हो तो अपना थोड़ा सा डगमगाना और गिर पड़ना और बेहोश हो जाना, लेकिन कान खुला रखना, जो सुने बात हो सुनते रहना, बाकी सांस बंद कर लेना। ऐसे गए घर पे। अब घर पे गए तो देखे कि माता पिता उधर बैठे थे, पत्नी उधर, तब तक बेचारा जो है लड़खड़ाए, ऐसे लड़खड़ाए और गिरे जोर से धड़ाम। अब सारे भगे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, दौड़े दौड़े, अरे क्या हो गया क्या हो गया। अब पत्नी लगी रोने लगी, पड़ोसी आ गए, कॉलोनी गांव वाले इकट्ठा हो गए, जैसे रोना हुआ गांव वाले इकट्ठा। क्या हुआ, कोई नाड़ी पकड़ रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है। मर गए, सांस बंद हो गई, मर गए। नाड़ी है, तन की नाड़ी चली गई छोड़ के। घर की नाड़ी को कहे तन की नाड़ी, ये भी छोड़ के चली गई, बंद हो गई। अब बीवी जो है दौड़ दौड़ के, अरे तुम चले गए, बताओ ये बूढ़ा बुढ़िया कौन संभालेगा, ये बच्चों को कौन करेगा, अरे कौन पढ़ाई करेगा, अरे पप्पू को पापा तुम चले गए, क्या होगा। गांव वाले इकट्ठा हो, उधर से महात्मा जी आ गए, क्या होगा, अरे महात्मा जी आपका चेला था, बताओ रोज आपके पास जाता था, बेचारा मर गया। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक गिलास में पानी लाओ, तो पानी ले आए। पानी में झूठ मूठ कुछ मंत्र पढ़ा और पिताजी को कहने लगा देखो आप तो बूढ़े हो, अगर आप मर भी गए तो कोई चिंता नहीं, आपका बेटा जवान है, घर गृहस्थी संभालेगा, बच्चों को परवरिश करेगा, आप ये पानी पी लो, आप मर जाओगे और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। अरे बोले अरे भैया बेटा तो चला गया, तुम मुझे मारने पर लगे हो, महात्मा कैसे बाबा हो तुम, मैं नहीं पीने वाला। तो उनकी माता जी कहा माता जी आप पी लो, अरे आप बुढ़िया हो रही हो, आज नहीं कल मरी जाओगी, पी लो, बेटा आपका जिंदा हो जाएगा, आपकी बहू है, पोते हैं, ये परवरिश हो जाएगी। अरे बोले ना बाबा ना, मैं तो नहीं पीऊंगा, मैं नहीं मरना चाहती। तब तक पत्नी दहाड़ मार रही है, रो रही, बोले ऐसा कर, अब तू कहाँ जाएगी, पहले पर्दा सिस्टम था, कहाँ जाएगी कमाने धमाने, अगर तू मर गई तो कम से कम वो कमा के लाएगा, बच्चे पाल लेगा, तो तू पी ले, तू मर जाएगी और ये बच्चे जो है पाल लेगा, जिंदा हो जाएगा। अरे बोले नहीं बाबा, मैं अपने इन्हीं बच्चों के साथ जी लूंगी, अपने बुढ़िया बुढ़ों जो है परवरिश कर लूंगी, लेकिन मैं पीने वाली नहीं हूं, मैं मरने वाली नहीं हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मेरा चेला था, अब आप लोग नहीं मरोगे तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा, तो मैं तो पीऊंगा पानी। और उन्होंने उठा के घट घट पानी पी गए जब पानी, तो बोले बेटा उठ जा, अब सुन तो रहा था, उठा चरणों में लग गया, बोला गुरुजी मैं अब घर नहीं रहूंगा, अब मुझे ले चलो आश्रम। बोले नहीं बेटा, गृहस्थ आश्रम में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रह करके, अपने परिवार में रह करके अपने आप को इस तरह से अलग कर दो, जिस तरह से तालाब में कीचड़ में से कमल का फूल निकलता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता है कमल ऊपर उठता रहता है, इसी तरह से आप भी कमल की तरह से खिल जाओ, रहो परिवार में, घर छोड़ करके मत जाओ। बाबा बनने की जरूरत नहीं है, बाबा बन जाओगे, भूख लगेगी, पेट है तो आओगे बस्ती में भीख मांगोगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपको घर में रह करके अपने घर काम धंधा बिजनेस व्यापार नौकरी खेती बाड़ी ये करते हुए अपना समय निकाल करके और 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं मांगा, 2 घंटे का समय दे दो। लेकिन आपके पास सही नहीं, आप तो वो वाली मंत्र जानते हो जो बोलता नहीं है, अगरबत्ती लाते हो 10-15 रुपए 20 रुपए पैकेट और 2 अगरबत्ती निकालते हो, माचिस जलाया उसमें जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीते लोग यार, अरे पप्पू मम्मी जल्दी लंच पास देर हो रही है, बस निकल जाएगी, ध्यान लगाए हैं वहां बस निकल जाएगी, यहाँ जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर गा रहे हैं वो वाली। अब वो देवता बेचारा बोलता नहीं। अब मान लो आप हनुमान जी के पुजारी हो, अब हनुमान मंदिर में चले गए, 10 रुपए की बोले भैया सवा पाव या 11 रुपया की बूंदी दे दो, सवाई जरूर लगाते हैं, 11 रुपए की बूंदी लेके चले गए, पंडित जी को मंदिर में चढ़ा दिया, तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। आवाज आई, बोले भाई देख
आज तो माफ है, आज तक तुझे पता नहीं था इसलिए माफ कर दे रहा हूं, लेकिन अगले मंगलवार को अगर झूठ बोला, बेईमानी किया, छल किया, कपट किया, दुराचार व्यभिचार किया, शराब पिया, मांस खाया, अंडा खाया, मछली खाई, जैसे लंका में इस पूंछ में आग लगा के फूंक दिया था, ऐसे इसी पूंछ में लपेटूंगा तुझे, पटक पटक के इतना मारूंगा कि बीबी पहचानेगी नहीं। अब आप लोग बताओ, कोई मंदिर में जाएगा? जोर से बोलिए। क्योंकि कहेंगे भूत हो गया। भूत पूजने नहीं, हनुमान को पूजने जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी बोलते नहीं बेचारे, जैसे करते हो वैसे मान लेते। लेकिन ये जीता जागता बोलने वाला देवता संत सदगुरु सामने समझा रहा है और आपको समझ नहीं आती बात। इतना पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना दंड इस जीवात्मा को मिलता है, आपको पता है इसका अनुभव है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, इतनी पीड़ा और इतना कष्ट जन्म और मरण में होता है। इसके बाद जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हो इसकी सजा अलग। एक एक नरक, एक एक कल्पा, एक एक कल्प, कितना बड़ा कल्प होता है। 4 युग की, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग की चौकड़ी, 72 चौकड़ी का मनु और 4 मनु का एक कल्प, इतने बड़ा एक एक नरक में, बदबूदार में, आग जलने वाले में, तरह तरह में ऐसे सजा दी जाती है जीवात्मा को। आप क्या समझते हैं? ये मौका मिला है, ये मनुष्य शरीर मिली है, ये साधन मिला है, ये साधना करने का। इसमें साधन करके, साधना करके अपने घर चले जाओ, जन्म मरण से मुक्ति पालो, नहीं तो आए हो और ऐसे चले जाओ। ये मनुष्य शरीर आपकी व्यर्थ है, ये बर्बाद हो गई। मनुष्य शरीर मिला, जीवन दुर्लभ हो गया आपका ये मनुष्य शरीर। इसलिए किसी महात्मा की खोज करो। मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आप बाबा जय गुरुदेव के पास आइए, मैं ये कहने आया हूं कि जहां आपको मिल जाएं। लेकिन इस धरती पर एक ही पूरा संत होता है और बाकी गुप्त बहुत होते हैं। अब गुप्त को जानोगे, राम को जानोगे कैसे, कृष्ण को जानोगे कैसे, देवी देवता को जानोगे कैसे? ये मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके बाबा जी ने कहा जब अभ्यास करोगे इसी के अंदर सब दिखाई देंगे, राम कृष्ण देवी देवता सब दिखाई, सब कब। इसलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं, मान गुमान करने की जरूरत नहीं है, धन दौलत का अभिमान करने की जरूरत नहीं। देखो बाबा जी ने कहा कि 3 लोग हैं जिनका जल्दी से भला नहीं होता है। जो छोटे बन के रहते हैं उनका भला होता है, जो दीन बन के रहते हैं उनको दीनानाथ मिलता है। दीनानाथ दीनों को मिलते हैं तब दीनानाथ कहेंगे, धनीनाथ कहीं नहीं लिखा गया। इसलिए दीन बने। तो 3 का है, एक है ब्राह्मण। ब्राह्मण में हमेशा ये होता हम तो उच्च जाति के ब्राह्मण है। अरे काहे ब्राह्मण भाई? आज दुनिया भर के ब्राह्मण शराब पी रहे, मछली खा रहे, अंडा खा रहे, मुर्गा खा रहे, भैंसा खा रहे, गधा खा रहे, भोट खा रहे। अब कहे ब्राह्मण है, किस बात के ब्राह्मण है? ब्राह्मण का मतलब था जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण था। क्षत्रिय जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय था। वैश्य जो बिजनेस व्यापार करता था वो वैश्य कहलाया। और शूद्र जो निखट्टे थे, जो कुछ नहीं करते थे, न पढ़े न लिखे न मेहनत करे, न बॉर्डर पे गए न बिजनेस किए, तब उनके घरों में काम करते थे। ये 4 वर्ण था। और आप जाति पात में भूल गए। जाति पात पूछे ना कोई और हरि का भजे तो हरि का ये जात पात क्या? उस भगवान के हाथ कोई जाति बन के आई है? अरे चमार शब्द जो है, चमार कोई जाति थोड़ी है। ये तो हमने आपने बना दिया कि ये जाति वो जाति, धोबी धरकार ठाकुर हुए। ये तो गुरु महाराज ने कहा कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, बढ़ई के लड़का बढ़ई, नाई के लड़का नाई, तो नाई जाति पड़ गई। ये काम कर रहे थे तो जाति पड़ गई, काम करने वाला। देखो इंसान वो समझदार है जो हर परिस्थिति में अपना घर गृहस्थी को चला ले, ईमानदारी में नहीं। मेरे एक बाबा लगते थे, वो कहानी सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, एक ही बिटिया थी, तो बिटिया की शादी के लिए लड़का ढूंढने गए। अब लड़का जहां जाए 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, बोला
समय पढ़े हो? पंडित जी बोले समय पढ़े हो? तो बोला समय नहीं पढ़ा हो। तो चले आए, लौट के आ रहे थे तो उधर से एक लड़का चला आ रहा था। पहले मजदूरी करते थे लोग तो अनाज, मजदूरी में अनाज मिलता था तो गमछे में बांधे बेचारा लेके चला आ रहा था। तो बुलाया, अरे बोले कौन बिरादरी हो? बोला ब्राह्मण हूं। बोले शादी हो गई? बोले नहीं शादी नहीं हुई। बोले समय पढ़े हो? बोले जब से जानने लायक उस समय ही पढ़ रहा हूं। बोले ये लड़का बढ़िया है, समय पढ़ा हुआ लड़का ये बढ़िया है। बोला भाई ऐसा कर, ये ले अक्षत और ये है जनेऊ और फलानी तारीख को लगन है और तू आ जाना, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तुम्हारी। चले गए, लड़का आ गया जी, शादी हो गई। अब शादी में कन्यादान होता है, कन्यादान में वो पांव पूजने की प्रक्रिया होती है। ये सब करके 2-2.5 रुपए बन गए, उसको मिला। मिल करके वो किसी के छप्पर में रहता था बेचारा। तो आ गया, तब विचार करने लगा करूं क्या। अब तो बीवी आ गई, अब मजदूरी ये अनाज में इतने तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ करना चाहिए। तो चला गया, वो घूम रहा था, घूमते घूमते वो कस्बा था तो वहां देखा एक मोची, वो नाई, एक नाई था तो दाढ़ी बना रहा था। तो उसने देखा, बोला ये काम बढ़िया है। वो जा करके अस्तूरा कैंची कुछ सामान लिया, एक बोरी लिया और चौराहे के बगल में बिछा करके और बैठ गया। आप लोगों की दाढ़ी उड़ी बनाने लगा। दाढ़ी उड़ी बनाने लगा तो धीरे धीरे एक कुर्सी लगा दी, अब बाल भी काटने लगा। एक दिन जो जिसके छप्पर में रहती थी वो कहने लगी, सुनो तुम्हारा आदमी रोजगारी मिलती थी तो रोजगारी बीवी को दे दे। बोल, और उसको कहे पीढ़ी चल रही है अपनी पीढ़ी, पीढ़ी वाले बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो पैसा तो बैंक में जाता है, ये रोजगारी जो है घर ले आता हूँ। एक दिन वो कहने लगी, मकान मालकिन जिसके छप्पर में थी, कहने लगे तुमने अपनी पीढ़ी देखी कभी? बोली नहीं। अरे बोले तुम अपनी पीढ़ी तो देख के आओ। एक दिन पत्नी से झगड़ गई, मैं पीढ़ी देखनी मुझे। तो पति नाराज होने लगा, पीढ़ी कैसे दिखाए, नाई का काम करता बेचारा, पीढ़ी कैसे दिखाए। वो लड़ते फिरते लेट हो गया, नहीं नहीं तुम नहीं जाएगी बिल्कुल नहीं। और बेचारा लिया थैला फैला भागा वहां से। अब भागा लेकिन पीछे पीछे बीवी भी। अब थोड़ी दूर पे अब बेचारा गया, ग्राहक आकर के खड़े थे, जल्दी जल्दी जो है लगाया, कुर्सी उर्सी रखा, सामान बैठाया और जैसे दाढ़ी में लगा साबुन लगाने तब तक बीवी आ गई। बोले अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरे तो कर्म फूट गए, मेरा बाप जो है ब्राह्मण होकर के नाई के साथ ब्याह दिया, नाई से ब्याह कर। बेचारे ने कहा कि ठहरो। बाप की भी परिस्थिति थोड़ी खराब हो गई, वो मदारी का खेला दिखाने लगा। पत्नी ढोल बजाती थी और वो बेचारे वो बड़ा बड़ा बांस बांस के पैरों में कभी देखे होंगे, ऐसे ऐसे चला करते थे। आज भी कहीं कहीं देहातों में होता है, दिखाते हैं करतब, और रस्सी बांध देते हैं उस पर, ये करते ढोल बजाते थे। उसने काम निपटाया, पत्नी को लेकर के बोला, ओ देखो तुम्हारा बाप और माँ तुम्हारी क्या कर रही। बोले ना, मेरा बाप ऐसे कर ही नहीं सकता। बोले गए गए नदी तो देखा ससुर, देखा दामाद आए हैं तो बेचारा नीचे उतर के आया, कहने लगा तुम्हारी बेटी कह रही नाई के साथ ब्याह कर दिए। बोले बेटा इसीलिए मैंने समय पढ़ा हुआ आदमी लड़का ढूंढा था। इस समय पढ़ा हुआ किसी भी परिस्थिति में अपना घर चला लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा बीए एमए करने वाला उसको तो लिहाज आती है कि वो कैसे चलाएगा, ये छोटा काम कैसे करेगा। 10,000 की नौकरी कर नहीं सकता और 50,000 वाली मिल नहीं रही है तो निखट्टू घूम रहा, रोज घर में कलेश हो रहा। तो समय का, जब समय का पढ़ा हुआ जब रहेगा तो दुखी नहीं हो सकता। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी और मेहनत का करो। देखो ईमानदारी और मेहनत में बहुत लाभ है। अब आज चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, छल कपट करोगे, उससे दुनिया भर का तो डॉक्टर के पास चला जाएगा। आजकल हमारी ये बहनें माताएं अभी जो है सब क्या हो गई, काम उम करने में आलसी हो गई। अब इनके घर में भी नौकरानी चाहिए, बर्तन धोने वाली। पहले मूसर कूटती थी, जांच चलाती थी, खूब ताकत रहती थी, घर में बच्चे पैदा हो जाते थे। आज बिना डॉक्टर के बच्चे नहीं पैदा होते, और डॉक्टर भी जाएगा तो कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन को होगा नहीं। तो अपने कोई प्रेमी बेचारा, वो ऑपरेशन की बात आ गई, ऑपरेशन पैसा भी लगता है, तो अपने अध्यक्ष माननीय विजय पाल सिंह पास उसने फोन किया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले प्रसाद दिया? बोले प्रसाद तो दिया नहीं।
गुरु महाराज का प्रसाद जो मंदिर में मिलता है, बरकत वाला प्रसाद, बोले जाओ प्रसाद दो। बोले आप प्रसाद जो है नर्स से हाथ जोड़ा और दे दिया। तब तक जो है बोले पैसे का इंतजाम करो, ऑपरेशन होगा। बोले बस प्रसाद दे दीजिए, इसके बाद फिर ऑपरेशन करना। तो प्रसाद दे दिए, तब तक जो है 5 मिनट 10 मिनट बीत गया था। उसके बाद में लड़का पैदा हुआ, बिना ऑपरेशन का, बिना उसके हो गया। तो गुरु पर भरोसा करना चाहिए। जब गुरु पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब आप तो जगह जगह भागते रहो, हे देवी मैया ये भला कर दो, हे पीर बाबा ये भला कर दो, हे हनुमान स्वामी ये भला कर दो, हे गुरु महाराज ये भला कर दो। करेगा कौन? जब इतने को बुला लोगे तो सब दूसरे के सहारे रह जाएंगे, कोई करेगा ही नहीं। एक ही साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। एक की साधना करोगे तो सभी सज जाए। मीराबाई राजस्थान में राजघराने की थी, समझ लो अच्छी तरह से बात। जब ब्याह हो गया रजवाड़े में, तो मीरा की मां ने कृष्ण की मूर्ति दिया। कहने देखो राजघराना है, सब व्यस्त रहते हैं, समय मिले न मिले तुमसे बात करने का तो तुम इनसे बात कर लिया करो। उन्होंने मां के ऊपर विश्वास किया और उस पर मूर्ति पर भरोसा रखा, तो कृष्ण से बात करती थी। कृष्ण से बात करते करते अब उसमें इतनी भूल गई कृष्ण के वियोग में कि कृष्ण से जिस दिन बात नहीं हो बहुत रोए, बहुत तड़प पैदा हो जाए। उसमें कहा उन्होंने अपने पद्यों में कि पग घुघुर बांध मीरा नाच। लेकिन उससे पहले क्या कहा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। लिखा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, कि मेरे आंखों में बसो। सांवल सूरत, कृष्ण भगवान सांवले, सांवल सूरत मोहन मूरत, बहुत आकर्षण उनका सौंदर्य था। मोहन मूरत नैना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंद। फिर कहा पग घुघुर बांध। अरे काहे का शर्म करना भाई। बनारस में प्रोफेसर थे, अपने गुरु के लिए जमुना से गंगा जी से पानी भर के ले जाते थे। किसी ने रात को 4 बजे सवेरे अंधेरे में किसी ने देख लिया, अरे बोले आप इतने बड़े प्रोफेसर हो करके और पानी ले जाते हो भर करके। दूसरे दिन तो घुघरू बांध लिए, घुघरू बांध के छम 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 वो चले जो है घुघरू, कि लोग जाने कि मैं अपने गुरु की पानी ले जा रहा हूं। आप शर्म करते हो, गुरु के आदेश को नहीं मानते हो, गुरु का कहना नहीं मानते हो। कहते मैं गुरु को मानता हूं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानता। पग घुघुर बांध मीरा नाच, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, और सासु कहे कुल नासी, पग घुघुर बांध मीरा नाची। अब वो गली गली नाचती थी, कृष्ण को याद करती थी। लेकिन बताओ पहले जमाने में कोई औरत नाचती थी क्या? पहले तो लौंडे कपड़ा पहन के साड़ी पहन के नाचा करते। आज तो हमारे भैया की शादी है, हमारे बेटवा की शादी है, नाचूगी नहीं तो शादी कैसे होगी? तो हमारी ये बहनें माताएं उस स्टेज पे नाचती है, खुले में नाचना शुरू कर देती, सड़क पे नाचने लगती। लेकिन उस समय नहीं, सास कहे कुलनासी, सास बोली इसने सत्यानाश कर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी मिला दिया। बताओ नाच। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब मीराबाई से कहा कि चली जाओ बनारस, बनारस में रैदास संत हैं, उनसे रास्ता ले लो और भजन करना। क्या कृष्ण भगवान नहीं दे सकते थे क्या? कृष्ण भगवान बैठा देते, कहते रास्ता ले लो, चलो हमारे घर। लेकिन नहीं किया। राम ने कहा काल नाम तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल का भाई हूं, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने आया। कृष्ण भगवान ने यही कहा, अय अर्जुन, जो तुम अच्छा बुरा कर्म करते हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल मैं दूंगा।
मीराबाई चली गई बनारस। कहाँ राजस्थान, कहाँ बनारस। बनारस में गई जूता गांठने वाले जाति के चमार रविदास जी जूता गांठ रहे थे। कहने लगी कृष्ण भगवान ने भेजा है, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, जरा गंगा में स्नान करके आती हूँ। तो कहने लगे अरे किसने बोल दिया, मेरे पास आ गई, फिर भी गंगा में स्नान करने की जरूरत है। अरे गंगा पार करेगी क्या, गंगा से मुक्ति मोक्ष होता है क्या। जैसे वो पंडित जी ने कबीर साहब से कहा, अरे कबीर बुढ़े थे मरने लायक हो रहे थे, कहने लगे एक लोटा गंगा जल ला दे, मैं पी लूं, मेरी मुक्ति मोक्ष हो जाएगी। गए कबीर साहब लोटिया में पानी भर के ले आए, बोले लो पंडित जी पानी लाए। बोले लोटिया किसकी है, बोले मेरी है। बोले अरे जा जा तू अछूत आदमी है, तूने लोटिया में पानी मुझे बेधर्म कर रहा है, मैं तेरी लोटिया का पानी नहीं पीऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी अरे लोटिया जो पानी शुद्ध नहीं कर सकता वो आपको मुक्ति मोक्ष देगा, गंगा से मुक्ति मोक्ष होती क्या। वहीं बैठा दिए। लकड़ी की थाली बड़ी बड़ी कठोर पहले बनती थी, पुराने लोग जानते हैं, मेरे बचपन तक थी। लकड़ी छोटी थाली, घर में आटा उटा गूंदने के लिए, सर सामान रखने के लिए बड़ी थाली, तो उसी में पानी में चमड़ा भिगोते थे, और चमड़ा भिगा था उसी में से गंगा को प्रवाहित किया और मीराबाई को स्नान करवा दिया। अब आप कहते हो मन चंगत कठौती में गंगा, आज तक पता नहीं रहा होगा कि मन चंगत कठौती कहां से आई। वही कठौत थी कि मन चंगा किसका, मीराबाई जैसा मन चंगा, तब कठौती में गंगा संत रविदास जैसे हो, और कठौती में तब गंगा निकलती है, ऐसे थोड़े निकल जाती है। वहीं स्नान कराया और मीराबाई को स्नान करा के कहा नामदान मिल गया, साधना करो। तो मीराबाई ने पहला जो पद लिखा वो क्या लिखा कि पायोरी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु। हमारे बड़े प्रेमी बैठे हैं, इनको मिल गया है वो, लेकिन वैल्यू ही नहीं समझते। वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, अरे कृपा करी अपनायो, पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन, लेकिन हम डालडा खा के पहले, अब तो रिफाइंड निकाल करके उसको रिफाइंड कर दिया। पायोरी में तो राम रतन धन, राम रतन कर दिया, नाम रतन को भूल गए। ये इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी प्रेमी भाई बहन जो यहां बैठे हैं, एक संकल्प लीजिएगा। ये 30 त्योहार एक संकल्प का दिन होता है कि आप बुरे काम नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार आपके साथ लगा दिया गया है, इससे बच के रहना। ये 5 दुश्मन आपके जीवात्मा के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या महाशक्ति, ये सब आपको पार करने वाले नहीं, काल भगवान आपको पार करने वाले नहीं है। पार करेंगे तो जब सतगुरु की शरण जाओगे, इनके बताए हुए क्रिया करोगे, अभ्यास रियाज करोगे, तो जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। आज पूज्य महाराज जी अपना काफिला लेकर के निकले हुए। महाराज जी के एकमात्र उत्तराधिकारी बाबा जी ने कहा था आगे चल करके बहुत जय गुरुदेव हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाबा जी ने मंच से कहा था आगे चल करके बहुत जय गुरुदेव हो जाएंगे। आज जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा करके लोग अपना चला, लेकिन उससे होगा क्या। जो मैंने कहा अंधा गुरु बहिर चेला, उससे काम नहीं होगा। गुरु महाराज ने पूज्य पंकज जी महाराज को सौंपा अपना, और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 70 दिन 77 दिन, इसके बाद फिर 108 दिन का काफिला, और फिर जो है कहने न बैठूंगा न बैठने दूंगा। बाबा जी के संदेश को जन जन तक हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दूंगा। नहीं तो काल के दरबार में जब जाओगे और वो पूछेगा क्या तुम्हें समझाने वाला कोई मिला नहीं था। अगर कहीं झूठ बोल दिया आपने कि नहीं मिला था, तो बाबा जी ने कहा वहीं प्रकट हो जाऊंगा और वही कह दूंगा मैंने तो बहुत समझाया। इसलिए जन जन तक वो पहुंचा देना चाहिए, चाहते हैं कि बाबा जी का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। अभी आपने कोरोना देखा, कोरोना तो कुछ नहीं, कोरोना की बीवी आएगी करोनी।
फिर आएगा उसका बेटा, फिर आएगा उसका पोता, फिर आएगा सूखा, फिर होगी अन्न की कमी, फिर खाने के लिए लोग मरने लगेंगे, फिर होगा विश्व युद्ध, फिर मरेंगे लोग। तो बाबा जी ने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस तक रहेगा। तो उसमें कहा कि क्या होगा, कलयुग और सतयुग की लड़ाई में ऐसे टक्कर होगी और 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। अभी क्या देख रहे हो, अभी बड़े खुश हो रहे हो, धन वाले हो, विद्वान हो, पहलवान हो, लेकिन वहां किसी घैकड़ी नहीं चलेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, 20 करोड़ साफ हो जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की शरण में है उनका बचाव हो जाएगा। जाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, वो ऐसा काम करके जाएंगे कि सिंहासन पे चल करके जाएंगे। इसलिए आपको सब 12 कोष सिखा हो जाके ताको कंठ भरो, 12 कोष पे दिए जलेंगे। सूरदास जी ने लिखा है कि 12 कोष पे दिए जलेंगे। आप जाति पूछोगे, अरे आप आदमी देखोगे कि आदमी मिल गया, ऐसे दौड़ करके गले मिलोगे जैसे आपके जिले का कोई, आपके गांव का कोई आदमी मिल जाए। अरे भैया अपने गांव के आदमी हो, कितने प्रेम से मिलते हो, जिले के मिल जाए कितने प्रेम से मिलते हो, स्टेट का मिल जाए तब कितने प्रेम से मिलते हो, विदेश चले गए हिंदुस्तान का कोई मिल जाए तो कितने प्रेम से मिलते हो। इसी तरह से जब आदमी मिल जाएगा तो आदमी आदमी से कितना प्रेम करेगा, क्या समझते हो आप, वो समय आ जाएगा। फिर आप बीवी पत्नी, बीवी बच्चे देखोगे, धन दौलत देखोगे, सब। बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, आप क्या समझते, झूठ हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सब पृथ्वी इधर उधर, लेकिन ये होके रहेगा। बाबा जी ने कहा है कि सतयुग आएगा तो सतयुग आएगा, लेकिन उससे पहले समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर बच गए तो ठीक है। तो महाराज जी अभी 82 दिन का काफिला लेके जो निकले हैं, छत्तीसगढ़ का हो गया है, झारखंड पहुंच गए, झारखंड से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद कुछ बिहार के 3-4 कार्यक्रम, फिर अपने बलिया, और बलिया के बाद आगे आएंगे यूपी में 2-3 कार्यक्रम। 17 मार्च को होली के कार्यक्रम, जो 24 से और 26 मार्च 2024 को होली का 3 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले मुक्ति दिवस 23 मार्च को हम लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं। मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा समय उसके बारे में भी आपको बता करके अपनी वाणी पे विराम दूंगा। मुक्ति दिवस इमरजेंसी से पहले बाबा जी ने कहा था इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी, ये बाबा जी ने कहा था। इमरजेंसी लग गई, गर्भपात होने लगा, नसबंदी होने लगी, बाबा जी ने उसका विरोध किया। पता नहीं कौन सा जीव आएगा, साधना करके अपने घर जाएगा, तुम नसबंदी बंद कर दो, गर्भपात बंद कर दो। तो बाबा जी को डीएम ऑफिस बुला करके इनको जेल में डाल दिया गया। 2 महीने तक प्रेमियों को नहीं पता लगा। आगरा की जेल में जब प्रेमियों को पता लगा तो जाने लगे गुरु महाराज के पास, तो बरेली भेज दिया। अब बरेली में भी जब पता लग गया तो दिल्ली रातों रात ले आए। अब दिल्ली में लोगों को पता लगा तो रात को जो दिवाली मनाते हो, दिया जलाते हो, उसी रात में बाबा जी को 4-4 किलो की बेड़ियां डाल दी गई थी, और रातों रात हवाई जहाज से बंगलौर भेज दिया गया। बड़े खूंखार डाकू को भेज रहा हूं, संभाल के रखना। ये समझ लिए इतनी यातना इन बच्चों के लिए सहना पड़ा था गुरु महाराज को। इसके बाद 3 अफसर, उस समय के अधिकारी, बाबा जी से कहे समझौता कर लो, हेलीकॉप्टर ले लो, रुपया ले लो, लेकिन समर्थन कर दो। बाबा जी ने कहा बच्चों के लिए आया हूं मैं जेल में बच्चे संभल जाएं इसलिए आया हूं। और बाबा जी नहीं माने उनकी बात, बोले सड़ा दिए जाओगे इसी जेल में। बाबा जी ने सोटी पटकी, कहने लगे मुझे सड़ा दोगे, अरे मार्च के बाद मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता, अगर मैं जेल में रह गया तो बाहर वाले अंदर और अंदर वाले बाहर हो जाएंगे। ये बोला। इसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, ये दिसंबर 76 की बात है, डिक्लेयर हो गया और वर्तमान सरकार का सफाया हो गया। उसके बाद मुरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, 22 तारीख को शपथ लिया। 23 मार्च को गुरु महाराज तिहाड़ जेल से, आपके दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। उसी रूप में हम लोग खुशी मनाते हैं। दिवाली से बढ़ करके हमें आपको मनाना चाहिए। खूब लड़ी, खूब दिए, खूब जलाओ, खूब मिठाई बांटो, खूब ड्राई फ्रूट बांटो, खूब गिफ्ट बांटो, ऐसा त्योहार मनना चाहिए 23 मार्च का। तो 23 मार्च 24 के साथ लगा हुआ, 23, 24, 25 और 26, तो 4 दिन का हो गया। तो आप लोग अपने घर झंडा फहरा लिए, जो नहीं फहराए कोई परिवार में रहेगा फहरा लेगा। सुबह
7 बजे तक नहा धो करके झंडा फहराया जाता है, प्रार्थना करके आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, प्रसाद बांटो। इसके बाद 30 तारीख को 1 हफ्ते तक सत्संग कार्यक्रम चलता रहता है। 30 तारीख को फिर झंडा उतार लिया जाता है, नया झंडा फहरा दिया जाता है, फिर जगह जगह सत्संग होते रहते हैं। ये 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सब आप लोग उसकी तैयारी करिएगा और सब लोग अपने प्रेम से, भाईचारे से, घर गृहस्थी में मोहब्बत से रहिए, झगड़ा लड़ाई से बचिए। झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए घर में कोई परेशानी हो गई, दुख तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, तो देखो रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि ऐसी बीमारी आ गई, आप परेशान हो गए, तो चीनी लेना बतासा, कुछ घर में है तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना, उसके मुंह में डाल देना। और अगर बेहोश हो गया तो उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। और इसके बाद इंतजार करना, थोड़ी देर में होश में आएगा। होश में आए तो पूछना कि जब तुम्हारे कान में जय गुरुदेव बोल रहे थे तो कुछ दिखाई सुनाई दिया, तो आपको बता करके जाएगा। अगर उसका समय पूरा हो गया है तो आपको बता करके कि ऐसे सफेद पोत महात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है। बताए जन्मत मरत दुख तू कोई इतनी पीड़ा, लेकिन गुरु महाराज कह रहे कि कोई पीड़ा नहीं, वो बताएगा। और अगर आयु नहीं, आयु है तो दवाई करा लेना, ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी दया दुआ और क्या चाहिए? इतना बड़ा प्रमाण जय गुरुदेव नाम का क्या चाहिए? जय गुरुदेव नाम प्रभु है, मालिक है, वो आपको दया मिलेगी। इसलिए सभी लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। अब देखिए, ये गुप्ता जी हमारे अब एक कहें कि बताओ इतने आदमी आए हैं 26 जनवरी का दिन, और 26 जनवरी के दिन भी आवाज ऐसी घर तक नहीं जा रही। अरे मालिक का नाम है, और मालिक के नाम को इस तरह से लो कि कम से कम इनके घर में तो आवाज चली जाए। सब लोग बोलिएगा जय गुरुदेव। मजा नहीं है, 8 ही आना जोर लगा है। अरे भाई, पंडित जी सत्यनारायण की कथा कराते हैं घर में, कहते हैं जब हवन होती है तो बोले धुआं हर घर में जाने दो, खिड़की दरवाजे खोल दो। क्यों? बोले शुद्ध हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की आवाज जितनी दूर तक प्रेम नगर में जाएगी उतना ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। ऐसी आवाज लगाओ तो पूरा प्रेम नगर क्या नागलोई तक पहुंच जाए। बोलो जय गुरुदेव। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो। तो आपको निमंत्रण दे रहा हूं होली के कार्यक्रम का 23, 24, 25, 26 मार्च। दिल्ली वाले बड़े कर्जीदार हैं। दिल्ली का भंडारा काफिला में बराबर चल रहा है, उसमें ट्रक किराए का है, राशन पानी मिला कहीं नहीं मिला वो अपना दिल्ली खर्च करता है। तो आप सभी जो हमारे प्रेमी हैं, देखो हम लोग किसी का चंदा चुटकी तो काटते नहीं, तो सभी प्रेमी ध्यान दें कि इसमें अपनी आहुति जरूर लगा दीजिए, क्योंकि दिल्ली का कर्जा कैसे माफ होगा? गुरु महाराज ने एक रोटी खिलाने की सेवा आपको दी रखी। और अभी अपने आश्रम पे जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 4 कार्यक्रम होते हैं, होली का कार्यक्रम, गुरु महाराज का भंडारा 17 से 21 मई, और गुरु पूर्णिमा और दादा गुरु का भंडारा, ये 4 कार्यक्रम होते हैं। वहां पानी की व्यवस्था और ट्यूबवेल उबल चलती है। जिसका वाल खरीदना है तो वाल करीब 2.5-3 लाख का वाल आ रहा है, तो सभी प्रेमी एक स्पेशल रूप से उसमें सेवा जरूर लगाएंगे। देखो कर्म कर्जा साफ कराना है तो वो जो है आपको करना है, साफ सुथरा जो है सेवा करेंगे तो कर्म कर्जा माफ होगा और आपकी साधना में बरकत होगी और आपकी जीवात्मा अपने घर जाएगी। लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही, नहीं करोगे तो कैसे? देखिए आवाज मत दीजिए, अभी प्रार्थना होगी, अभी प्रार्थना होगी, बात को पूरी समझ लीजिए। अगर हाथी चली गई पूछ लेके लटके रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो इसमें सभी प्रेमियों की सेवा सहभागी जरूरी है। अभी प्रार्थना होगी, आपके बीच में झोली जाएगी। मैंने बताया था कि मेरे यहाँ 5000 गाय और बैल हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया यही गाय और बैल ये अंतिम जोनी है 84 लाख जोनियों का।
तब ये मनुष्य शरीर मिलती है। गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। अब ये काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। यही घर घर में कलेश हो रहा है। शादी हुई नहीं 4 महीने में कोर्ट मुकदमा होने लगता है। इसलिए इनको मारो मत, इनको काटो मत, किसी का मांस मत खाओ और कोई नशा मत करो जिससे माँ बहन की पहचान ही खत्म हो जाए। इसलिए अनुरोध और प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है, सब लोग शाकाहारी हो जाइए। कोई भी शराब या नशा मत करिए, क्योंकि आगे समय और खराब आएगा। जन और धन की बड़ी हानि होगी। इससे अगर बचाना है तो आपको शाकाहार अपनाना है, शाकाहारी रहना है। तो प्रार्थना होगी, आप लोग दोहराएंगे, आपके बीच में झोली जाएगी, झोली में कुछ डालना है, डाल देना। देखो मैं तो हूं रिटायरमेंट, मुझे मिलती है पेंशन। मैं अपने गुरु के आदेश पे आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों का दर्शन हुआ है, ये मेरा अहोभाग्य है। लेकिन गुरु के आदेश के लिए जो भी करना होगा उसके लिए मुझे शर्म नहीं आती है। तो आपके बीच में झोली जो जाएगी, नहीं देना है तो प्रणाम कर लेना, उसका अनादर मत करना। वो गौओं के लिए चली जाएगी और वहां जो है सेवा अच्छे काम में, और जब अच्छे काम में कोई चीज लगती है तो उसको आपको अच्छा लाभ होगा। इसीलिए कहा कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। बिना गुरु को आप दान देते हो, वो उसका शराब पी गया, उसका मांस खा गया तो बुरे काम में लग गया, तो उसकी बुराई का भी फल आपको मिलेगा। इसलिए अच्छे काम के लिए अच्छे महात्मा और सतगुरु के आदेश पे जब करोगे तो उसका लाभ होगा। बोलो जय गुरुदेव। है? अब झोली जाएगी और आप लोग प्रार्थना, गुरुदेव। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो, जाओ। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। एक सुनो, एक लेडीज को पकड़ा दो, एक आप ले लो। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग कर सतसंग और जग की भलाई, कर सत आई रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुख, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न तीखे क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे, क्यों तुम के वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर दो, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो माया ने तुमको बहकाया, माया ने या सुंदरता का दास बनाया, सुंदर या नाव भंवर में फंसाई रे,
तेरी बीती उमरिया, नाव भंवर में फसाई रे। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप दे, लोभ जो थाम है हाथ से झटक दे, लोभ जो दे, धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ो कलाई। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज का, जब लग ठग मग तेरी डगर का, जब लग अरे ठग ले न तेरी कमाई रे, तेरी बीती उमरिया, ठग ले न। या अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो जय गुरुदेव। देखो एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। जैसा सत्संग में बताया गया कि आपका अच्छा कर्म, लेकिन जो गुरु के शरण में है वो गुरु के आदेश का पालन करेंगे तब उनका काम होगा। गुरु ने 3 चीजें कही थी, सत्संग, सेवा और भजन। अब आप कपड़ा बदल लो, गेरुआ पहन लो, लाल पहन लो, पीला पहन लो, हरा पहन लो, गुलाबी पहन लो, टाट पहन लो, सफेद पहन लो, ये मुक्ति मोक्ष नहीं देगा। मुक्ति मोक्ष देगा आपका कर्म। जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हो उसकी सजा मिलेगी आपको। इसलिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो आज से बुराई का त्याग कर दो, अच्छे रास्ते पर चल जाओ। और आप सब लोग मथुरा आइए। मथुरा में आपके रहने की व्यवस्था, डेरे लगते हैं। वहां गुरु महाराज ने शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया। चाहे करोड़पति हो और चाहे भीख मांगने वाला मजदूर हो, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, भीख मांगने वाला हो, सबको एक पंगत में भंडारे में रोटी मिलती है। सब वहां रोटी बैठकर खाते हैं और डेरे में रहते हैं। आपकी रहने की व्यवस्था रहेगी, खाने के लिए भंडारा चल ही रहा है। दिल्ली का अलग से भंडारा चलता है, और वहां पर आएंगे तो देखेंगे जलवा दिल्ली के भंडारे का, कि आपको बढ़िया भोजन भी मिलेगा। और वहां आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो तो भी मत दो। लेकिन मैं अपनी तरफ से जरूर कहूंगा कि गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, गए थे उतारने और लाद के चले आए तो कुछ दे आना। ये नहीं कि खा के चले आए। देखिए, जिसका आप नहीं खाते हो उसका कभी खाना नहीं चाहिए। आप किसी घर खाते हैं, आपके घर खाता है, ये तो हो गया बराबर। लेकिन आप नहीं खाते, वो आपका कब किसी खा लिया, वो उतारोगे कैसे? वो बाबा जी ने भंडारा चलवा करके, रोटी खिलवा करके, झाड़ू लगवा करके, बिस्तर लगवा करके, दरी बिछवा करके, अब ये गली में बैठने लायक रहा होगा। लेकिन हमारे गुप्ता जी ने यहाँ परिश्रम किया होगा, सफाई किया होगा, दरी बिछवाई होगी, ये मंच बनाया है, तो आप लोग बैठ करके मालिक का संदेश सुने हैं। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ गुप्ता जी के परिवार का, और मालिक से प्रार्थना भी करता हूँ इस परिवार को इसी तरह से अपना आगे बढ़ाएं, मालिक के चरणों में लगे रहें। आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जो आपने अमूल्य समय निकाल करके गुरु महाराज के संदेश को सुना है। हमारे यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आप सबको इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम अपने भंडारियों का भी धन्यवाद करते हैं, जो आपके खाने के लिए उन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था बना रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और अगर मेरी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकले हों जो आपको किसी प्रकार की तकलीफ देते हैं, उसके लिए मैं आपके चरणों में सर रख करके क्षमा चाहते हैं। छोटा समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा। और एक बार मालिक का नाम लीजिए, फिर एक प्रार्थना होगी। सब लोग खड़े हो जाएं और सब लोग, जो भी ये दरबार है मालिक का, इस समय अगर आपके मन में कोई चीज है